हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अब INI सेट के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 4 महीने और 16 दिन बचे हैं। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी तक तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया, हम कैसे इतनी जल्दी अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम INI सेट का एग्ज़ाम दें या नहीं दें, फॉर्म भी फिल करें या नहीं करें। आपका जो INI सेट का एग्ज़ाम है वो 17 मई 2026 को है। तो अगर आप आज 1 जनवरी से भी शुरू करते हैं तब भी आप बहुत आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, अपनी पसंद की ब्रांच ले सकते हैं एम्स से। ये बात तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है और लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमको कैसे करना है, क्या क्या शेड्यूल फॉलो करना है। मैंने एक रफली एक शेड्यूल बनाया है, आप अपना खुद का भी शेड्यूल बना सकते हैं, पर इस शेड्यूल से आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चीज़ें कब किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ताकि हम एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन INI सेट के एग्ज़ाम के पहले अपने कंप्लीट कर सकें, अलॉन्ग विथ पूरे PYQ PYTs INI सेट के स्पेशली, और नीट के भी PYQ जितना पॉसिबल हो, क्योंकि आपको पढ़ना ऐसे है कि आपकी दोनों एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी होती रहे। अब मैंने जो अपने पूरे 19 सब्जेक्ट्स हैं, तो 19 सब्जेक्ट्स को मैंने कुछ डेज़ डिवाइड किए हैं कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतने डेज़ देंगे, आपको इतने दिन में ख़त्म करना ही है एक सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एनाट को आप 4 दिन दे सकते हैं, फिजियोलॉजी को आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, वैसे वो 2 दिन में भी हो जाएगा, पर आउट ऑफ स्ट्रेच आपको 3 दिन में ख़त्म करना रहेगा। बायोकेमिस्ट्री को 3 दिन, पैथ को 3 दिन, फार्मा को 3 दिन, ऐसे मैंने कुछ डिवाइड किया है। आप हियर एंड देयर कर सकते हैं अपने शेड्यूल, आपके स्ट्रॉन्ग और आपके वीक सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। अगर आप भी ऐसे फॉलो करते हैं, आप मैक्सिमम इतने डेज़ के अंदर में ख़त्म कर लेते हैं अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, तो आपको सारे 19 सब्जेक्ट्स कवर करने में 63 डेज़ लगेंगे। अगर हम आज 1 जनवरी से भी कैलकुलेट करें तो 4 मार्च तक आपका एक थरो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इन डेप्थ विथ ऑल कंसेप्ट्स के साथ। अब हमें कितनी देर पढ़ना पड़ेगा कि हम ये कर सकें? आप हो सकता है अभी आप इंटर्नशिप गोइंग स्टूडेंट हो, आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो पढ़ाई के लिए, आपकी 9 to 4 इंटर्नशिप चल रही हो, शायद कहीं कहीं पे किसी कॉलेज में आपकी नाइट ड्यूटीज़ भी चल रही हो, तो आप कैसे अपना टाइम डिवाइड करेंगे? आप जितना पॉसिबल हो सके, जब आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिले, आप अपनी इंटर्नशिप के बीच में कस्टम मॉड्यूल्स लगाएं। लाइक मेरा तो चलता फिरता कस्टम मॉड्यूल फ़ोन में खुला रहता था, तो जब आपके इंटर्नशिप के बीच में आपको टाइम मिलता है तब आप अपने कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करें। बाकी टाइम जब आप 4 बजे के बाद में फ्री हैं, कोशिश करें एटलीस्ट आप 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करें, मैक्सिमम एटलीस्ट 10 to 12 आवर। छुट्टी वाले दिन आप कर सकते हो तो 12 to 13 आवर तक उसको स्ट्रेच करें, क्योंकि अब अपना हाई टाइम है, अब अपने को पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे एनआर्ट को अपन ने 3 दिन दिए, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि कंटिन्यू 3 दिन तक हम एनआर्ट ही पढ़ रहे हैं, जब एनआर्ट खत्म होगा तब हम दूसरे सब्जेक्ट चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक दिन के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स अपने उठाने हैं। 2 to 3 सब्जेक्ट्स आप एक दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप अपना एग्ज़ाम पेपर लिखेंगे तब भी कोई आपको सब्जेक्ट वाइज तो आना नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ आएंगी, तो आपका ब्रेन जो है वो उतना रेडी होना चाहिए कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल चीज़ों को वो एक साथ प्रोसेस कर सके। सारे 19 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है, आप अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हैं, पर इससे एटलीस्ट आपको एक टाइमलाइन का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कैसे करना है, तो हम टाइम पे अपना ख़त्म कर सकते हैं और प्रॉपर इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आज 1 जनवरी है, आज अगर आप फर्स्ट ईयर के अपने सब्जेक्ट्स उठाते हैं तो 2 फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट उठा लीजिए, सपोज एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, 3.5 घंटे दोनों को दीजिए। इस 3.5 घंटे को भी आपको कैसे डिवाइड करना है कि आप 2.5 घंटे जो है एनाट को पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है आपको। अभी INI सेट में लोअर लिम्ब की मसल के अटैचमेंट्स काफ़ी पूछे गए थे, वो चीज़ें आपको एक बार देखना चाहिए, आपको न्यूरो एनाट देखना चाहिए। तो आप 2.5 घंटे पढ़ेंगे, अपनी लर्निंग वाली प्रोसेस पे ध्यान देंगे। फिर आप आधे घंटे में क्या करेंगे, अब आपने नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना वाला सारा हटा देना है, आपको एक पेपर लेना और जो जो आपने पढ़ा बेयर मिनिमम, जिसको आप एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, आपको वो करना है, आपको चीज़ें लिखनी है, जो भी आप भूल गए वो आप फिर से देख लें। इतनी आपकी 3 घंटे की प्रोसेस में इतना हो जाना चाहिए कि 2.5 घंटे अपन ने पढ़ाई किया, फिर अपन ने 30 मिनट का एक्टिव रिकॉल किया, फिर जो नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके पास बचे इसमें आप करेंगे अपने प्रीवियस ईयर टॉपिक के MCQ। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जितना आपने पढ़ा आप उसी के PYTs करें, ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने अभी पढ़ा आप उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, आप पूरे में से भी कर सकते हैं अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है, या आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के साथ में भी कर सकते हैं, पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं करना है कि पढ़ के छोड़ दिया, जब पूरा खत्म होगा तब इकट्ठे क्वेश्चंस कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। जितना आपने पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है,
डेली 50 क्वेश्चन का आईएनआई सेट की पीवाईक्यू का कस्टम मॉड्यूल आप बनाइए और तुरंत सॉल्व करिए। सेम गोज़ विद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी 3.5 घंटे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। अब एनआर्ट और बायोकेमिस्ट्री, एनआर्ट पूरा याद करने वाला हो गया। बायोकेमिस्ट्री कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ को बोरिंग लगती है। तो एनआर्ट और बायोकेमिस्ट्री करने के बाद एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप साइकेट्री पढ़ सकते हो। तो आपने 2 घंटे सोते सोते लेटे लेटे साइकेट्री पढ़ लिया। साइकेट्री में आपको अलग अलग फैक्ट्स जानने को मिलते हैं, पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है। इतना करने के बाद आपके 100 MCQ डेली के होना चाहिए। 100 MCQ में 50 एटलीस्ट आपके PYQ होना चाहिए। मेनली अभी आप आईएनआई सेट के PYQs पे फॉलो करें, और जो आपका रिमेनिंग 50 MCQs होंगे वो आपके होना चाहिए, आप कंप्लीट वाला कर लें, जो ऑल टैग्स वाला होता है ना वैसा, ताकि आपके ऊपर अगर जब एग्ज़ाम आईएनआई सेट का आप देंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा ये नहीं आता, ये थोड़ा आता है, ये देखा था, ये सुना था। तो अगर आपके ऊपर न्यू क्वेश्चन भी थ्रो कोई कर रहा है तो आपको वो भी आप सॉल्व कर सके, आप उनको देख के घबराएं नहीं, इसलिए सारे ऑल टैग वाले आप 50 क्वेश्चन कर लें। तो ये हो गया अपना फर्स्ट का 1 तारीख का रिजीम। 2 तारीख को भी आप सेम फॉलो करें, ताकि आपका थोड़ा आपको लगे कि हाँ मैंने इसमें इतना पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ के छोड़ दिया। 3rd को आप साइकेट्री हटा दें, एनआर्ट और बायोकेमिस्ट्री को ही अपना पूरा टाइम दें। 4th तक आप, और जैसे 2nd को आप रिपीट करें तो एटलीस्ट अगर आपको टाइम मिले तो एक जीटी दे के देखें। अभी आपका बेस जीटी होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये आपको अगर इसमें 200-300 मार्क्स भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड इनफ है। मैंने जब अपना 27 जनवरी को मैंने अपना जीटी दिया था मैरो का, और मेरे 273 मार्क्स आए थे। टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं आपको नंबर बता रही हूँ, 273 जीटी में आने के बाद, वो भी एट जनवरी। आप सोच सकते हो कि मेरी जो मे आईएनआई सेट की रैंक थी वो 3500 थी। इसलिए आप अगर मेहनत करोगे तो सब पॉसिबल है। इसके बाद आप 3rd डे पे एनआर्ट और बायोकेमिस्ट्री पढ़ें। जीटी रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटी कैसे रिव्यू करना है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब 4th डे पे आप क्या करेंगे, आपका अब एनआर्ट कोशिश करें आपकी आप सम अप कर लें। इतने में आपने जितना पढ़ा है कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट जो PYTs हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो। अब 4थे दिन पे मतलब 4 जनवरी को आपको एनआर्ट और बायोकेमिस्ट्री के सारे PYQs कर लेने हैं। अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा फिजियोलॉजी खोल लें, नहीं भी टाइम मिले तो चलेगा, पर इतना आपको करके रखना है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, इतना बना मतलब और भी आगे का नेक्स्ट सब्जेक्ट भी पढ़ सकता हूँ। तो ये 4 दिन में आपने अपना एनआर्ट बायोकेमिस्ट्री कर लिया, थोड़ा सा साइकी पढ़ लिया, अगर बीच में मन करे तो पढ़ लिया, क्योंकि स्पेसिफिक शेड्यूल्स कभी किसी से फॉलो नहीं होते, इसलिए मैंने हेयर देयर थोड़े सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं कि जिधर आपका मन करे आप वो पढ़ने लगें। उसके बाद 5 जनवरी को अभी आपने पढ़ लिया है एनआर्ट बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, आईएनआई सेट के क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे। अब आप एक क्विक रिवीजन कर लें, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे दें, 3 घंटे में एक बार पन्ने पलटा लें जो भी आपने पढ़ा है, ताकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ दोबारा से आ जाए। ओके, अब उसके बाद में क्या करना है, आपको फिजियोलॉजी स्टार्ट करना है। तो फिजियोलॉजी को अपन बहुत टाइम नहीं देंगे, अपन ने फिजियोलॉजी को 5 तारीख को पढ़ा, 6 तारीख को आप फिजियोलॉजी को बहुत टाइम दें, आप पूरा दिन चाहे तो फिजियोलॉजी पढ़ें, थोड़ा बहुत साइकेट्री अगर इसके साथ मन करे तो करें। उसके बाद में आप अब फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स जो हो गया, अपना एनआर्ट हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इन चारों के आप आईएनआई सेट के पूरे PYQs ख़त्म करें। आपको कोशिश करनी है कि वीकली आप एक जीटी सॉल्व करें। तो ऐसे 6 दिन के अंदर बफर टाइम लेना है, तो आप 7 तारीख तक में फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लें। एनआर्ट बायोकेमिस्ट्री की अपन ने 4 दिन एनआर्ट बायोकेमिस्ट्री को दिए, 2 दिन अपन ने फिजियोलॉजी को दिए, और अपन ने सारे आईएनआई सेट के क्वेश्चंस कर लिए। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, 7 या 8 तारीख से अब आप अपना 2nd ईयर का सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करें। सबसे पहले आप पैथो चालू करें। पैथो को आप 4 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे आपको कंप्लीट अपनी लर्निंग वाले फेज में डालना है, 30 मिनट का एक्टिव रिकॉल, 30 मिनट के अपने आईएनआई सेट वाले PYQs होंगे। इसके अलावा आपको कस्टम मॉड्यूल करना है, वो जो अपन फॉलो कर रहे थे 150 आपका कस्टम मॉड्यूल होगा ऑल टैग्स वाला, और जो 50 होंगे वो आपके आईएनआई सेट के PYQs होंगे, और इनको आपको बहुत अच्छे से रिव्यू करना है। खासकर जो PYQs हैं, जो आपके PYQ गलत हो रहे हैं आईएनआई सेट और नीट के जो PYQ गलत हो रहे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से रिव्यू करना है। इवन अपनी एक कॉपी बना ले PYQ की, जो आप बार बार भूल रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं, उनको लिखने के लिए। उसके बाद में अब अपना ये हो गया 5.5-6 घंटे का शेड्यूल हो गया। इसके बाद आप फार्मा पढ़ लें 4 घंटे के लिए। फार्मा पूरा याद करने जैसा है, रात में पढ़ लें, सुबह पढ़ लें, जब आपका ज़्यादा मन लगे फार्मा पढ़ने में तब फार्मा पढ़े। पर्सनली मुझे फार्मा अच्छा लगता था, मैंने GRG सर से फार्मा पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट डे अपन रिपीट करेंगे सेम सब्जेक्ट पैथ फार्मा, और साइकी अपन ने पहले पढ़ा था सेम, ये
बहुत ज़्यादा लर्निंग वाले सब्जेक्ट के साथ छोटा सा साइकी रख लिया। 3 दिन तक अपना कंटिन्यू आप ऐसा शेड्यूल रख सकते हैं, पैथ फार्मा साइकी। और आपके अगर उधर से कुछ बचा है, जैसे एनएड बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी से कुछ बचा है, तो उसको भी इधर ऐड कर दें। तो ऐसे रिपीट कर करके आपका 10 तारीख तक ऑलमोस्ट एनआर, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, पैथ, फार्मा और साइकेट्री ये सब्जेक्ट आपके 10 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए। 10th को आप सारा अपना ये रिपीट जो आपका बचा है वो बैकलॉग ख़त्म करें और साथ में जीटी दें और जीटी को रिव्यू करें। 11th को क्या करेंगे, अभी तक अपन ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े उनका अपन को क्विक रिवीजन करना है, आपको पेज टर्न करने, क्विक रिवीजन करना है और उसके अलावा फिर आपको माइक्रो ऐड कर देना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें 2 से 3 घंटे उसमें आप अपना रिवाइज करेंगे ये पाँचों सब्जेक्ट को। जस्ट पेज टर्न आप, जैसे मेरी हैबिट थी कि मैं जो भी पढ़ती थी, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो आप इनको रिवाइज 11th डे पे आप क्या करेंगे, आप इनको रिवाइज करें 2 से 3 घंटे में, बाकी 5 से 6 घंटे आप दें माइक्रो को, क्योंकि माइक्रो बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं माइक्रो, कई लोगों को बहुत टफ लगता है। मैंने अपना जो माइक्रो था वो पवार सर से पढ़ा था। प्रीति शर्मा मैम के रैपिड रिविजन्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। इसके बाद 12th डे पे आप क्या करें, फिर से अपना रिवीजन साथ में रखें। उस दिन 2 से 3 घंटे में तो अपने इतने सारे सब्जेक्ट खत्म होंगे नहीं, अनाट फिजियो हो गया, बायोकेमिस्ट्री, पैथ, फार्मा। तो अपन ने 12 तारीख को संडे का अपने पास पूरा दिन है, अपने को 12 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल 12 तारीख 12 घंटे संडे। सबसे पहले अपन ने रिवीजन कर लेना है अपने ये सारों 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको। साथ में अपन ने माइक्रो जो 5-6 घंटे पढ़ा था कल, मतलब एक दिन पहले 11 तारीख को, उसको आपको 1 घंटे में पहले पूरा समअप करना है जितना एक दिन पहले पढ़ा था। उसके बाद में आपको आगे का माइक्रो पढ़ना है और प्लस एमसीक्यू करने हैं। जो सब्जेक्ट्स के आपके पहले के आईना सेट के पीवाईक्यू बच गए आपको वो भी सॉल्व करना है और अभी वाली जो पीवाईक्यू माइक्रो के हैं वो भी करना है। 13 को अपन ने फिर से बफर डे रख रखा है, आपको अपना पूरा रिमेनिंग ख़त्म करना है जो भी पहले का बचा है। अगर वो सब ख़त्म करने के बाद आपको टाइम मिलता है तो आप डरमा कर लें, 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे आप दे सकते हैं अपना पुराना स्टफ़ क्लियर करने के लिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि अरे टाइम लिमिट के पीछे भागते भागते तो मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। आपको बीच बीच में अपने आप को टाइम देना है अपनी जो बची हुई चीज़ें उनको कवर करने के लिए। 14 को दोबारा से आप अपने रिमेन्स को क्लियर करें। 15 को आप अपना सारा अभी तक का जो हो गया है, एनाट हो गया, अपना बायोकेमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, साइकेट्री अपन ने पढ़ लिया, डरमा भी अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, बच भी गया हो तो बाद में अपने को वापस टाइम देंगे अपन डरमा के लिए, ठीक है। इसके अलावा अपना पैथ हो गया, फार्मा हो गया एंड माइक्रो हो गया। तो अब अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट 15 तारीख तक में अपने को ख़त्म कर लेना है, सारे रिवाइज करना है, पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट करना है और सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म करने। इसके बाद भी अगर लगता है कि 15 तक नहीं हुआ तो और 16-17 का आप बफर डे खींच सकते हो आगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी 15 तारीख तक अगर आप आज से भी शेड्यूल फॉलो करना चालू करते हो तो 15 तारीख तक आपके 8 सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। अब 16 तारीख से आप अपने थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स चालू करें, जैसे कि ईएनटी जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्वेश्चंस भी जो इससे आने होते हैं वो बन जाते हैं, ईजी क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल ड्यूटी में हूँ अपनी, तो आपको हेयर देयर थोड़ी साउंड्स आएंगे। तो 16 को हमें ईएनटी को टाइम देना है एंड पीएसएम को टाइम देना है। पीएसएम जो है आप उसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो आप अपने मेन नोट्स लेके पीएसएम पढ़ें, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैंने तो पीएसएम जस्ट अपने थर्ड ईयर के एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ा था, उसके अलावा मैंने कभी पीएसएम के वीडियोज़ रेगुलरली नहीं देखे, मैंने कभी उसके नोट्स भी नहीं पढ़े थे, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता था। या फिर नेक्स्ट जो तरीका है, आप रैपिड रिवीजन ले, किसी भी चीज़ के, किसी भी प्लेटफॉर्म के ले सकते हैं। मैंने पर्टिकुलरली मैरो के रैपिड रिवीजन यूज़ किए थे, तो आप मैरो के रैपिड रिवीजन लें। रैपिड रिवीजन आप पूरा थरो एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप आईएनएस सेट के पीवाईक्यूज़ करें, उसकी जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं आप उनको अपने रैपिड रिवीजन में ऐड कर लें और उनसे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने मेन नोट से पढ़ लें। ऐसे आप अपने रैपिड रिवीजन वाले नोट्स में ऐड ऑन करते जाएँ चीज़ें। अब जो 16 को अपन ने ईएनटी और पीएसएम पढ़ा, उसी को आप 17 को रिपीट करें, थोड़ा टाइम दें, 3-4 घंटे अपन ने अपना ईएनटी पीएसएम पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने 3 घंटे का एक जीटी दिया, आईना सेट वाला जीटी कोशिश करें या नीट वाला, जो भी जीटी मैरो, मैं यूजुअली मैरो के जीटीज़ देती थी, आप जिस भी प्लेटफॉर्म के देते हो तो आप अपना 3-3.5 घंटे का जीटी दें और 1.5 से 2 घंटा उस जीटी को थरो
रिव्यू करें, थरोली रिव्यू करें, अपनी मिस्टेक्स देखें, अपना टाइम मैनेजमेंट देखें। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन INI सेट एग्ज़ाम। मेरे INI सेट एग्ज़ाम में मैं बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। मेरे 10 क्वेश्चंस अनसीन छूट गए थे बिल्कुल, और वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है जब आपकी 3500 रैंक आई हो और आपके 10 क्वेश्चन अनसीन छूट गए हो। 17 को रिपीट करने के बाद और अपना GT रिव्यू करने के बाद आप 18 को दोबारा से, ENT इज़ नॉट वेरी बिग, ENT आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन तक आपका काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो तीसरे दिन पे आपको ENT के रिमेनिंग पोर्शंस पढ़ने। इसके अलावा PSM अपना कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि PSM तो बड़ा है भाई, PSM तो टाइम लेने वाला है थोड़ा। अगर आपको PSM पसंद है तो नहीं कह सकती, बट हाँ मेरा PSM थोड़ा वीक था, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था उसको पढ़ने में। पर इसके साथ में अपन एक छोटा सा सब्जेक्ट वापस से ऐड कर सकते हैं, जो कि है FMT। FMT इंटरेस्टिंग भी लगता है, FMT बहुत ईजी है, आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो और बहुत स्कोरिंग है। और INI सेट में काफ़ी वेटेज भी है इसका। INI सेट में FMT से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, अच्छे से क्रैक करते हो FMT के क्वेश्चंस, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छी रैंक ला पाएँ। ऐसा 2 सब्जेक्ट के साथ है, एक तो हो गया एनाटमी और एक हो गया FMT। INI सेट में एनाट और FMT दोनों आपको अच्छे से आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब 18 को अपन ने रिपीट किया अपने सब्जेक्ट्स, उसके बाद ENT कोशिश करें कि 18 तक आपका ख़त्म हो जाए, वरना फिर 19 को अपना आ गया दोबारा से संडे को अपने को और ज़्यादा इसलिए टाइम अपना PSM को दें, FMT को दें और MCQ सॉल्व करें। सिमिलरली आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी सेम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो टिल 24 जनवरी आपका ENT, ऑफ्थैल, PSM, FMT प्लस फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स, इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जितने आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, कोशिश करें कि आप जो लास्ट के डेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 23 हो गया, 24 हो गया, इसमें आप अपने बैकलॉग्स ख़त्म करें, और साथ में INI सेट के PYQs जो आपके छूट गए किसी भी सब्जेक्ट के, उनको आप ख़त्म करें ठीक से। इसके बाद 25 से अब हम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में सबसे पहले 25 को हम मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत सारा पोर्शन आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ के आए हो, फॉर एग्जांपल पैथ में, फार्मा में, माइक्रो में, फिजियोलॉजी में, तो इसलिए आपको मेडिसिन इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है। आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन पढ़ने के लिए BTR का भी यूज़ कर सकते हो। इन सब के बीच में कभी भी आपको पढ़ने में मन ना लगे या शेड्यूल से पहले आपका कोई कोर्स खत्म हो गया, तो आपको एक GT ज़रूर देना है। मेडिसिन के बाद अगर आप 29 को देखेंगे, तो 29 को आपको मेडिसिन का रिवीजन करना है, आपको पीडिया को मेनली पढ़ना है, और आपको अपने PYQ सॉल्व करना है। GT अगर आप पहले देने के बाद रिव्यू नहीं कर पाए, तो आपको बहुत अच्छे से अपना GT रिव्यू करना है। 30 को भी आपको अपना पीड्स कंप्लीट करना है, पीड्स के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको पढ़ना है, और साथ में आपको अब इसमें OBGY ऐड कर देना है प्लस PYQ। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो रिमेनिंग डेज आपके बचेंगे, लाइक 31 हो गया, 1 फरवरी हो गया, तब आपको आपका मेडिसिन, पीड्स और OBGY, ये तीनों सब्जेक्ट इंटीग्रेट करना है और कंप्लीट करना है, सम अप करना है पूरा पढ़ा हुआ। MCQ। अब सिमिलरली अगर आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो आपके बचे, लाइक डर्मा, सर्जरी, ऑर्थो, साइकेट्री, एनेस्थीसिया एंड रेडियो, इनको सबको कंप्लीट करके अलॉन्ग विद GT एंड ऑल अदर स्टफ, आपका जो कंप्लीट कोर्स है, ये सबको फॉलो करते हुए आपका सारे 19 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे टिल 24 फरवरी। मान लीजिए हम 1 मार्च की बात करते हैं, तो 1 जिसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है,